अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान दिस वीक में आपको कहेंगे खुशामदीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हफ्ते भर की ताज़ा तरीन स्टोरी से आपको आगाह करते हैं। इस हफ्ते आपको बताएंगे पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने वाले टॉप ममालिक में शामिल, PIA तैयारा हादसे तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, भारत से वागा के रास्ते हुई मजीद 167 पाकिस्तानियों की वापसी और बहुत कुछ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है भारत शहरियत एक्ट से बांग्लादेश, सरहदी तनाज़ात से चीन और नेपाल से उलझ रहा है, भारत आज़ाद कश्मीर के इलाके का झूठा दावेदार बन रहा है। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरहदी तनाज़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए भी खतरात का बाइस है। उसने मकबूजा कश्मीर का गैर कानूनी तौर पर इल्हाक किया और चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। ख्याल रहे कि मोदी सरकार के मजमूम मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश के दौरान 250 भारतीय फौजी चीनी हुदूद में दाखिल हुए। ट्रेस पासिंग के बाद भारतीय और चीनी फौजी आपस में गुत्थम गुत्ता हुए, लोहे के रॉड और डंडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। फरकीन के 100 से ज्यादा हल्कार जख्मी हुए। बहादुर चीनी अफवाज ने भारतीय कार्रवाई पसपा करते हुए लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। 5 मई को ट्रेस पासिंग वाक़ये के बाद चीन ने जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौज के हिरासत में लिए गए दस्ते को रिहा भी कर दिया था। चीन ने सरहद पर मजीद 5000 फौजी तैनात कर दिए हैं। बड़ी खबर सामने आई है कि कोरोना को शिकस्त देने वाले टॉप 20 ममालिक में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। अगर एक तरफ दुनिया भर में नावल कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद इस वबा के हाथों मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस के 25 लाख से ज़्यादा मुतासरीन इस बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं, जो कि एक खुशआइन बात है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अगर एक तरफ दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा के हाथों मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस के 25 लाख से ज्यादा मुतासरीन इस बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं, जो एक खुशआइन बात है। पाकिस्तान भी उन टॉप 20 मुल्कों में शामिल है जो इस आलमी वबा को बड़े पैमाने पर शिकस्त दे रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2076 नए केसेस के साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 61,226 हो चुकी है। अलबत्ता पाकिस्तान में अब तक किए गए 50,08,086 कोरोना टेस्टों के मुकाबले में ये तादाद सिर्फ 12% बनती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में से 20,231 मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि वतन अजीज में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की शरह 33% है, जो एक हौसला अफजा अमर है। उन तमाम नुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान उन 20 मुल्कों में शामिल है जो कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत मौसर अंदाज में कामयाब हो रहे हैं। अब बात करते हैं सिंध सरकार की कारकर्दगी की। हुकूमती सिंध ने अस्पतालों में जगह ख़त्म होने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तला सिंध कहते हैं सूबे में 31 मई तक लॉकडाउन पाबंदियों का इत्तलाक होगा। आइए जानते हैं इस हवाले से मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची में वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिविल अस्पताल कराची, ओझा कैंपस और लियारी जनरल अस्पताल में गुंजाइश है। जो हमारे पास तफसीलात हैं, अभी भी सिविल हॉस्पिटल कराची में गुंजाइश है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में गुंजाइश है, ओझा कैंपस में गुंजाइश है, हमारा जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर का, उसमें गुंजाइश है। तो ये कहना
कि पैक टू कैपेसिटी हो गया है, ये तासुर गलत है। चीनी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से बात करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था, चीनी इंक्वायरी कमेटी में वजीर आला सिंध को एक बार भी नहीं बुलाया गया। इंक्वायरी कमेटी ने 2019 में चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात की और इंक्वायरी रिपोर्ट मार्च 2020 में जमा हुई। मुर्तजा वहाब का कहना था कि वजीर आजम की इजाजत से 11 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट हुई। वजीर आजम की इजाजत से 2 अरब रुपए की फ्रेट सब्सिडी दी गई। रिपोर्ट बड़ा क्लियरली कह रही है कि कीमतों में इजाफा एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है। एक्सपोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है, वजीर आजम ने किया है। तो अगर इन सवालात का जवाब उनकी तरफ से आ जाएगा और उसके बाद एक जामे रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ड्यू प्रोसेस के बाद कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी चीज़ होगी। हम ड्यू प्रोसेस में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। जी, तैयारा हादसे के हवाले से बात करते हुए वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध असम्बली इजलास के हवाले से पार्लिमानी जमातों के साथ SOPs पर इत्तेफाक हुआ है। चाहते हैं कि तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात हो। ये SOPs इसलिए हैं कि जिस तरह नेशनल असेंबली में भी इन पर अमल हुआ था और यहाँ पे भी, और हमने आपस में इस पे मीटिंग भी हुई है, जो भी हमारे पार्लिमानी लीडर्स हैं और अपोजिशन लीडर जो हैं उनके साथ, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं, उन्हीं पर अमल किया जाएगा। आपको बताएं, मॉडल उज़्मा खान पर तशद्दुद का मुकदमा 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में बताया गया है कि हमलावर खवातीन और उनके गार्ड्स ने घर में तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। हमलावर 2 मोबाइल फ़ोन, सोने की अंगूठियां, 50 लाख मालियत का सामान भी ले गए। और क्या हुआ, आइए जानते हैं। मॉडल उज़्मा खान पर तशद्दुद का मुकदमा 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा उज़्मा खान की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक मॉडल ने पुलिस को बताया कि वो 2 बहनें एहतिकाफ से उठी थी। हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए। हमलावर खातून ने उनकी बहन को सर पर बोतल मारकर जख्मी किया। FIR में मजीद बताया गया है कि हमलावर खवातीन और उनके गार्ड्स ने घर में तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। हमलावर 2 मोबाइल फोन, सोने की अंगूठियां, 50 लाख मालियत का सामान भी ले गए। मुकदमे में जबरदस्ती घर में घुसने, जान से मारने की धमकियों, तोड़फोड़, गहरे जख्मों की दिफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक दफा 452 और 337 F2 नाकाबिले जमानत है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के जवाब में उस्मान मलिक की अहलिया आमना उस्मान ने भी एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने उज़्मा खान के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक था। ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। अब बात करते हैं तहकीकाती इदारों की बड़ी कामयाबी की। PIA के तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मिल गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। मजीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। फ्रांस से आई एयरबैग्स कंपनी के माहिरीन की जानिब से PIA तैयारा हादसे की तहकीकात जारी है। तीसरे रोज भी 11 रुकनी टीम जाए हादसा पर पहुंची। माहिरीन जदीद तकनीकी आलात की मदद से फ्रांसिक तरीके से तहकीकात कर रहे हैं। माहिरीन ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश के लिए तहकीकात का दायरा मजीद वसी करते हुए मुल्का इमारतों के अलावा गलियों और रिहायशी आबादी में तकनीकी आलात की मदद ली, जिसमें तहकीकाती इदारों को बड़ी कामयाबी मिली और वॉइस रिकॉर्डर जहाज के मलबे के नीचे से मिल गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। जहाज का ये अहम आला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। PIA की टीमें अहम पुर्जे की तलाश में सरगर्म थीं। ब्लैक बॉक्स के अहम हिस्सों, फ्लाइट डाटा, रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड करने के लिए फ्रांस भेजा जाएगा।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तानियों की वतन वापसी की। कोरोना वायरस की वजह से बंद किए गए वाघा बॉर्डर को खुसूसी तौर पर खोला गया और भारत से पाकिस्तानी शहरियों का 30 काफिला वापस पाकिस्तान पहुंचा है। ये पाकिस्तानी भारत की 20 मुख्तलिफ रियासतों में गुज़िश्ता 2 माह से मुकीम थे। शहरियों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। PIA के क़याम के फौरी बाद ही फ़ज़ाई हादसात का सिलसिला शुरू हो गया। पहला हादसा 1957 में खलीज बंगाल में पेश आया, जिसमें 24 मुसाफिर जान से गए। 1958 में न्यू दिल्ली में तैयारे को हादसा पेश आया, जिसमें 20 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे। 1965 में PIA के 2 तैयारे हादसात का शिकार हुए। लवारी टॉप पर तैयारा हादसे में 22 मुसाफिर जान बहक हुए, जबकि कायरा से लंदन के लिए इफ्तिताही परवाज में 20 मुसाफिर लुक़मा अजल बने। 1970 में इस्लामाबाद में फोकर तैयारा गिरने से 30 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। 1972 में रावलपिंडी में फोकर तैयारा गिरने के नतीजे में 26 अफराद जाँ बहक हुए। 1989 में ताइफ में PIA का तैयारा तबाह हो गया। हादसे में 165 मुसाफिर जान से गए। 1986 में पेशावर के करीब फोकर तैयारा हादसे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए। 1989 में गिलगित के करीब हादसे में 54 मुसाफिर हलाक हुए। सितंबर 1992 में नेपाली दारुल हुकूमत खटमंडू में तैयारा हादसे में 167 मुसाफिर जाँ बहक हुए। 2006 में मुल्तान के नज़दीक फ़ज़ाई हादसे में 45 मुसाफिर जान से महरूम हो गए। जुलाई 2010 में इस्लामाबाद में एयर ब्लू की परवाज़ हादसे का शिकार हुई, जिसमें 152 मुसाफिर जान से गए। अप्रैल 2012 में भूजा एयरलाइन का तैयारा इस्लामाबाद में हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 130 मुसाफिर जाँ बहक हुए। दिसंबर 2016 को PIA का ATR तैयारा, जिसमें 42 मुसाफिर सवार थे, चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था कि गिरकर तबाह हो गया, जिसमें जुनेद जमशेद भी थे। मई 2020 में तैयारा फनी लैंडिंग का शिकार हुआ, जिसमें लैंडिंग से पहले व्हील नहीं खुले। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 7 अफराद समेत 98 अफराद सवार थे। ये तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था कि गिरकर तबाह हो गया। इस हवाले से मारूफ तज्जियाकार अदीब सफ़ी का कहना था कि तो ये वाक़या इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे पहले भी जहाज़ों के हादसा होते रहे, लेकिन जो चीज़ मैं समझता हूँ ज़रूरी समझने की वो ये कि क़ब्ल अज़ वक़्त किसी चीज़ का तयन नहीं किया जा सकता जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए। मज़ीद खबरें भी पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।